ट्रैवलर्स, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, यहीं पे आपकी टेंशन खत्म नहीं होती। अगला स्टेप होता है एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियरेंस का। आई अंडरस्टैंड, काफ़ी लोग पैनिक करते हैं, उनको क्यूरोसिटी भी रहता है और कहीं ना कहीं फेयर फैक्टर भी रहता है कि कहीं उनको रोक ना लिया जाए। एक गलत आंसर, एक मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका 2 मिनट का चैट कन्वर्ट कर सकता है 2 घंटे की इंटेरोगेशन में। सो गाइज, इसी वीडियो में आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि अगर आपको एयरपोर्ट पे रोका जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इमिग्रेशन ऑफिसर का पर्पस क्या रहता है, वो क्यों आपसे इन्वेस्टिगेशन करता है और क्या उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। चाहे आप स्टडी पे हो, वर्क पे हो, विजिटर पे हो या पीआर के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए आप जा रहे हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं ताकि आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस स्मूथ वे में हो सके। सो वीडियो इज गोइंग टू गिव यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन। काइंडली वॉच के लेंगे इफ यू वांट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे स्किप ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में जाते हैं। वहाँ मैं बताने जा रही हूँ वो गलतियाँ जो आपको नहीं करनी while planning to go abroad for any visa. It may be study, your PR is there, your work is there, visitor is there. So आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो वॉच दिस वीडियो की लाइन अच्छी लग रही है, इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे क्यों सवाल पूछते हैं। उनका इंटेंशन होता है आपकी जेन्युइन इंटेंट को जानना। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू नो योर पर्पस ऑफ विजिट। किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, जो भी पर्पस है, क्या आप उस पर्पस के लिए अवेयर हैं, आपको पता है आपके वीज़ा पे कंडीशंस हैं, क्या आप उन कंडीशंस को ब्रीच तो नहीं करोगे। द नेक्स्ट इज योर अकोमोडेशन। आप वहाँ पे जाके कहाँ पे रहोगे, जहाँ भी रहोगे ऑब्वियसली आपको अपना लिविंग एक्सपेंस में अपना खाना पीना या वहाँ का लोकल ट्रैवल के लिए पे करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। दे मे आस्क यू अबाउट द फंड्स एज वेल। बिसाइड्स दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर इंटेंशन टू बी बैक, मीन्स आप वहाँ पे सेटल तो नहीं होने जा रहे एक्सेप्ट पीआर। बाकी जो स्टडी वाले हैं, विजिटर वाले हैं, ये उनका ये भी पर्पस होता है, तो वो आपसे पूछते हैं। इसके लिए वो आपकी होम टाइज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो आपको सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी है, अपने प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्योंकि आपके जो भी आंसर हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ दोनों मैच करने चाहिए। आपका इमिग्रेशन क्लियर जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो वेरी करते हैं और डिपेंड करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। मीन्स आप जिस भी वीज़ा कैटेगरी में जा रहे हो उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी है, विजिटर है या पीआर है, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट रहता है। तो डेफिनेटली अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया उस टाइम पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए उनको साथ में ज़रूर रखिए। इसी के साथ मैं डॉक्यूमेंट्स को 2 भागों में बांट के आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 1 जेनरिक वंस, जो सबके लिए लाइक इक्वल है, सेम है, उन सभी को लेके जाने चाहिए। और दूसरा मैं बात करूँगी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपने वीज़ा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। सो सबसे पहले जेनरिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास और जिस जहाँ पर भी आप जा रहे हैं अकोमोडेशन है, उनका कॉन्टैक्ट है, वो एड्रेस हो, कॉन्टैक्ट हो, वो आपको पता होना चाहिए। बिसाइड्स जो भी डिक्लेरेशन आपने की है वो भी आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। हाँ, अब ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो मेरा सजेशन है आपको लेके जाना चाहिए। स्टूडेंट्स हैं तो ऑलरेडी किया होता है, ट्रैवलर्स हैं तो आप अपना विजिटर वीज़ा के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं उसने टाइम के लिए आप ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू बाय, इट्स नॉट टफ। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स की। सो गाइस, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले स्टडी की बात करती हूँ। स्टडी पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी स्टूडेंट हैं, फर्दर आप वहाँ पर भी स्टडी करने जा रहे हैं, तो अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के और वहाँ से जो आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिले हैं उसको ज़रूर साथ में रखिए। बिसाइड्स वहाँ पे कहाँ पे रहेंगे उसका एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर फंड्स। तो आपको फंड्स का पूरा जो भी आपने डिटेल शो किया है उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखने हैं। आपने कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट लिया है, जैसे आइल्स पीटी का एग्ज़ाम किया है, उसका भी आप अपने पास डॉक्यूमेंट अपना प्रिंट आउट में रखिए, या ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने फोल्डर में रखेंगे तो सही। साथ में आप अपने मोबाइल में भी फोल्डर बना के उसमें रख सकते हैं, इजी एक्सेस हो। लेकिन इजी एक्सेस हो, वो ना है कि बाद में आप इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे खूब पूछ रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो।
अब बात करते हैं विजिटर वीज़ा वालों की। विजिटर वीज़ा वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में कैरी करें। देखो, विजिटर वीज़ा या तो आप घूमने जाते हो या तो आप वहाँ पे किसी रिलेटिव या फ्रेंड को मिलने जाते हो, तो दोनों केसेस में डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आपको इन्विटेशन लेटर है, उस केस में लेके जानी चाहिए, या आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो आइटनरी लेके जाओ। वो ना आप घूमने जा रहे हो ना आपके पास आइटनरी हो, तो डेफिनेटली सस्पेक्ट हो सकता है। सो इसी के साथ आपका अकोमोडेशन अगेन, और जो भी फंड्स आपने वहाँ पे यूज़ करने हैं उसका भी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं पीआर वालों की। तो पीआर के सारे डॉक्यूमेंट्स अगेन अकोमोडेशन, जो आपके सेटलमेंट फंड्स है, या कोई भी सामान आप ऐसे लेके जा रहे हो उसको ज़रूर डिस्क्लोज करना गाइज। ये सबके लिए ज़रूरी है। कोई ऐसा सामान मत लेके जाना, क्योंकि कुछ ऐसे सामान होते हैं जो प्रोहिबिट होते हैं लेकिन फिर भी लोग ले जाते हैं। इस केस में वो आपके सारे लगेज ओपन करवा के सारा चेक करते हैं, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप सीड्स हो गए, एग्रीकल्चर आइटम्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, इन चीज़ों को मना किया जाता है। सो बी केयरफुल, अवॉइड दीज थिंग्स। सो क्वेश्चनिंग की बात करें तो आपसे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, आपको अपना आंसर स्पेसिफिक रखना है, कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है, और आंसर देते समय कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं करना, घबराना नहीं है, बिकॉज हियर कॉन्फिडेंस मैटर्स मोर देन द लैंग्वेज यू यूज़। ये ध्यान में रखना। हाँ, विजिटर वीज़ा वालों के लिए, जैसे हम भी वीज़ा अप्लाई करते हैं एप्लीकेंट्स का, तो जैसे यूके में कर लिया, यूएस में कर लिया, तो हम लिख देते हैं वहाँ पे कि ये पंजाबी में जानते हैं, जैसे पंजाब से हैं तो हम उनको बोल देते हैं इनको इंग्लिश नहीं आता, इन केस दे डोंट नो। अदरवाइज आपने अगर ये तो एक्सप्लेन किया हुआ है देन इट इज़ ओके। नहीं एक्सप्लेन किया तो जोन सी भाषा आपने मेंशन की है तो आपको उस भाषा में बात करना है। गाइज, स्टूडेंट्स के लिए, पीआर वालों के लिए मुश्किल नहीं होता, बिकॉज दे स्पीक इन इंग्लिश। इंग्लिश इज़ नॉट हर्डल किसी भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर जा रहे हैं तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, और आपको जेन्युइन रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। Now let's start with FAQs, commonly asked question in different visa application categories. Let's start with study visa. The first question is, why are you traveling? Here you can mention that I'm traveling for studying in ABC College in XYZ program. Why did you choose this course? Then you have to explain the reason of choosing the course, because whatsoever reason you have mentioned in SOP, you need not to cram but at least take an idea and speak. Because one thing I want to tell you, that your speaking is different from writing, so do not cram anything written over there. Just take an idea and speak the same, and you have to align your current program with the previous study and what is your future goal that you can mention. The next frequently asked question is, why this college or university? Here I suggest not to recommend that university because it is near to your relative's house. Just say because of the excellence in academic field you want to join over there. So you want to mention the reason that why you are going to study over there. Next, who sponsors your study? It's a very simple answer. Obviously, majority of the cases parents are there, so you can say my parents sponsor my study. If you sponsor yourself, then you can mention. If you have taken finance from any organization, then you can mention that one also. The next question is, do you plan to work or settle? Of course, you cannot settle over there. As a student, you should mention that your primary purpose is to study over there, so you'll be completing your education. Yes, work rights are given, so you'll not breach the condition of work rights. Whatsoever strict condition is there, you'll be following and you can work over there. So this is the way to answer. So let's start with the frequently asked questions for visitor visa. First of all, what is your purpose of visit? So here you can mention your purpose of visit. It is traveling or it is just to meet any relative. So here if you mention traveling, then you must have itinerary, because your itinerary will explain everything and it will be proof also. So your immigration clearance will be easy and smooth. Next, where will you stay? Obviously, you'll mention the address. If you are going to relative's house, then you must know the address, because in invitation letter it is written, clear cut written. So no need to worry. Then if you are going to stay in hotel, then you will mention the address of the hotel. How long will you stay? I suggest here to mention the specific days only. Do not elaborate unnecessarily, but you must know that you are going to spend 2 weeks over there. So you must mention this thing.
who will bear your expenses? So obviously either you will be bearing the expenses over there if somebody is sponsoring you. So some parts sometimes they pay also. Depending on your profile, you have to answer this. If you are going to pay, then you can say yes, I'm going to pay whole of the expenses. If you are going to pay partial, then how much you are going to pay and what other person is going to pay in what form, that you can mention. Do you plan to work? Of course no, because when you go to visit over there, you are not allowed to work. Rest depends on your visa condition. Now let's start with the frequently asked questions for PR. First is this your first landing? Yes. If it is first landing, if you have already visited that country for any purpose, you can mention no, it's not my first visit. I earlier visited on this visa from this gate to this gate. How much funds are you carrying? So here I suggest you mention the minimum funds which you are going to carry. For example, if you get PR and we move to Canada, there is specific limit. So as per the number of family members, you have that limit and you must be carrying that amount only. Where will you live? Here you have to mention the exact address. Okay. Are you carrying any restricted item? I suggest, I already told that you must be mentioning any restricted item you're going to carry, because it's very important. If you don't mention, then obviously there will be problem for you. So here I don't suggest you to take any restricted item, so you should say no. So guys, be calm, because visa you have already got, and this is only verification process. It's not an exam. Don't be over scared. Don't be afraid that somebody is asking you. They are just asking because they want to know your intention. They are not your enemies. If you answer properly with the proper documentation, whatsoever you have, you become genuine, you become confident, you are prepared. No officer is going to stop you. So guys, this is all about today's video. Hopefully you have got an idea how to answer at the airport for immigration clearance. अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, मोटिवेशन मिलती है। ऐसी अपडेट स्किप ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक पहुंचे। मीनाक्षी साइनिंग ऑफ, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे विजिलेंट।